Good morning to all of you for accountancy class. Yesterday we were making discussion on chapter number 4. आपका चैप्टर नंबर 4 जो चला हुआ था, आप जो बुक्स खोल लीजिए और उसमें जो है आपका नया टॉपिक है जो हमने है वो शुरू करना है। और वो आपके पास में था कि when a new partner bring in only a part of his share of goodwill of premium, ठीक है, ये और टॉपिक है। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? कुलदीप सांगवान, कनिष्क, ओके ओके, क्योंकि मेरे को डाउट लग रहा था कि कोई आवाज़ ना आए। अजय बोल रहा शायद। हाँ जी, तो यहाँ पर ओके, आपका जो 4.42 के ऊपर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 43 मेरी बुक में, आपके 44 या 42 भी हो सकता है। कहता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली हिज शेयर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए गुडविल, कि जब कुछ हिस्सा ही लेके आता है गुडविल का नगद, बाकी वो नगद नहीं लेके आता, तो उस हालत में क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट तो दोनों आपको मैं करवा चुका हूँ कि वो नगद लेके आएगा तो उसकी कैश की एंट्री कर देंगे, उधार रहेगी तो उतने पैसे की उसकी जो है आपकी करंट अकाउंट से एंट्री हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 43 देखो। ये अगर ए बी पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो 3:2 के हैं, सी को एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए, इन विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए 1/12 फ्रॉम बी, यानी वो ए और बी से 1/6 और 1/12 रहता है, 2:1 हो गया। कहने का मतलब ये कि हुआ कि 1/6 1/12 का करोगे, एलसीएम 12 आ जाएगा, 2:1 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सी ब्रिंग्स 50,000 एज हिज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर 90,000, कि सी जो है 90,000 गुडविल बनती थी, उसमें से केवल 50,000 का ही शेयर लेके आता है, यानी 40,000 रुपये उधार रह जाती है उसकी। नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स और द फर्म, फर्म के बुक्स में कोई गुडविल अकाउंट नहीं है अभी, ठीक है। तो यानी ऑलरेडी गुडविल अपीयर नहीं है बुक्स में, ऑलरेडी अपीयर होते हैं राइट ऑफ करते, तो वो इसमें नहीं है। तो कहता है एंट्री करके दिखाओ। अब एंट्री करके दे तो आपके टोटल जो पार्ट उसका गुडविल बनती थी 90,000 में से वो 50,000 लेके आ जाता कैश में, तो बाकी 40,000 उसकी उधार बच गई, ठीक है। अब ट्रीट करना है तो 50,000 को तो आप कैश में जैसे करते थे वैसे ही करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है। किस चीज़ का पैसा था ये? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल है 50,000, ठीक है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा निकाल लो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, और आपका 40,000 उधार रह गया था, तो वो ले लो सी था, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट वो आपके पास में 40,000, तो टोटल मिला के दोनों 90 हो गए। यानी आपने 50,000 रुपये तो कैश वाले कैश में ले लिया, एज इट इज, ये एंट्री करते थे, बाद में कैश में आ गया, फिर ये एंट्री की, फिर ये आपका करंट अकाउंट का कर दिया आपने एंट्री, और 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल कर दिया। इनका सेक्रीफाइसिंग 3:1 है, तो 50 और 40 90 हो गया, 90 हो गया, 60,000 इसको मिल जाएगा और 30,000 जो वो इसको मिल जाएगा। ये आपकी एंट्री बनेगी। यानी आपने एक प्रकार से जो कैश के अंदर थी उसकी कैश की ट्रीटमेंट कर दी, जो उधार की थी उसकी उधार की ट्रीटमेंट कर दी, दोनों को मिक्सअप कर दिया, बस इतना ही काम था, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगला देखो, इसी में ए बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली करते थे, उन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनरशिप में, सी पेइंग ओनली 60,000 ऑफ प्रीमियम फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ₹1,08,000, कि उसका प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, यानी उसका गुडविल जो बनती थी 1,08,000 उसके पल्ले में जो आती थी, और वो जो है केवल 60,000 रुपये लेके आया, यानी बाकी उधार रह गई, फॉर 1/4 शेयर। गुडविल अकाउंट इन द बुक्स 3 लाख, ऑलरेडी गुडविल जो है बुक्स में 3 लाख की है, तो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट ईजी है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, तो पुराने पार्टनर पुराने फर्म पुराने रेशियो में बांट दो, तो पुराने पार्टनर ए और बी, पुरानी फर्म ए बी, पुराने रेशियो इक्वल यानी 1:1, और पुराना लॉस है यानी गुडविल 3 लाख है, बांट दो उनमें। तो बुक में आप एंट्री देखो, एज कैपिटल डेबिट 150, बेज कैपिटल डेबिट 150, टू गुडविल 3 लाख, तो आपका जो है ये 3 लाख रुपये राइट ऑफ हो गई गुडविल। अब जो पैसे लेकर था 60,000,
तो जैसा ट्रीटमेंट किया था सेम वही है। आपने क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, बाकी पैसे नहीं लेके आया तो सेम वही ट्रीटमेंट हम करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, करंट अकाउंट है जो सी का है वो 48,000, और टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल उन लोगों ने इक्वल इक्वली किया, यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं तो इक्वली है, तो आपका हो जाएगा 54,000 54,000, सेम ही चीज़ है, कोई खास नहीं है। हाँ जी, अगला जो है वो भी आपका लगभग वैसा ही, वो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर अभी तक तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, अब हो सकता है कि बहती गंगा में कोई दूसरा भी हाथ धो जाए, यानी जो गेनिंग करने वाला नया पार्टनर वो तो है ही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर जाए, कोई उनमें से एक आदमी ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दे। तो देखो इसके अंदर आपके पास ये कहता है कि ए भी पार्टनर थे, रेशियो के 4:1 के थे, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप और 1/6 शेयर फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर इज गुडविल and ABC decided to share future profit 3:1. Give the necessary entries, necessary entries में करके दिखाइए। ठीक है, तो आप देखो कि पार्टनर ए बी थे, रेशियो के 4:1 के हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बस, हालांकि कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, तो पुराने रेशियो नए रेशियो दे रखे हैं, तो हो सकता है कि गेनिंग दूसरे का भी आ जाए। ठीक है, तो आपका है ए बी पार्टनर थे, रेशियो के 4:1 के थे, ए और बी पार्टनर थे, रेशियो उनके 4:1 के हैं, और सी को शामिल कर लिया। अब इनके रेशियो जो हो गए थे सी को शामिल करने के बाद में वो हो गए थे 3:1, 3, 2 और 1 हो गए थे। ठीक है, और इस समय ये बोला गया था कि सी को 1/6 शेयर के लिए शामिल किया था, विच ही पेज 20,000 गुडविल, वो 20,000 रुपये गुडविल के देता है। सी जो है ये 20,000 रुपीज़ गुडविल के लेके आता है, ये कैश में लेके आ रहा है, आपके उधार का कोई मैटर नहीं है। अब हमने ये देखना है कि इस पैसे को बांटते कैसे, तो ले लो जी, ए गेन्स और सेक्रीफाइस, ए गेन्स और सेक्रीफाइस कितना, पुराना रेशियो है 4/5 यानी 4 और 1 5, नया रेशियो है 3/6, तो ये आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो फार्मूला है, तो ये आपके पास एलसीएम हो गया जी 30 हो गया, तो आपके पास हो गया 6 चौका 24 और 5 3 15, ये आपका हो गया जी 9/24। ठीक है, ये आपका बनता है 9/24, यानी सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाया था, तो ये आपका सेक्रीफाइस इसने कर दिया। ठीक है, अब बी का भी देखो, बी गेन्स और सेक्रीफाइस, पुराना रेशियो कितना था 1/5, नया रेशियो कितना है 2/6, एलसीएम वही 30 हो गया, तो आपका होगा 6 माइनस 10, तो ये आपके पास हो गया जी -4/30। तो ये तो अगर पॉजिटिव आता तो सेक्रीफाइस करता, फिर नेगेटिव आ गया ये, तो इसका इसने गेन किया। ठीक है, तो कहने का ये हुआ कितना आएगा, हाँ सॉरी, हाँ थैंक यू, हाँ मैंने गलती से पता नहीं कैसे लिख दिया, ये 9/30 है और ये 4/30। देखा जाए तो ए ने सेक्रीफाइस किया अकेले ने ज़्यादा, कितने शेयर सेक्रीफाइस किए, 9 शेयर सेक्रीफाइस किए इसने, यानी इसने 9 शेयर सेक्रीफाइस किए। सी ने, इसने 4 शेयर्स जो वो गेन कर लिया, बाकी 5 शेयर इसने गेन किए होंगे इसका, तो ठीक है, तो टोटल शेयर 9 सेक्रीफाइस किए, तो 4 इसने गेन किए, तो 5 सी ने गेन किए। ठीक है, क्योंकि सी का हिस्सा कितना था 1/6 था, तो ये 30 आ रहा है, तो 30 करके देखोगे तो 30 का 1/6 करोगे तो इनको भी 5 आ गया। तो इसका ये हुआ कि इसने गेन किया 5, इसने गेन किया 4, इसने अकेले ने सेक्रीफाइस किया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि यहाँ पर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होते थे, अब केवल एक सेक्रीफाइस करा, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर वो भी गेन कर गया, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर भी शेयर ऑफ गुडविल देगा, और ये तो बेचारा लेके आ ही रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो कुल मिला के ये हुआ कि ये 9 शेयर जो सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 4 शेयर गेन कर रहा है और सी 5 शेयर गेन कर रहा है। ठीक है, अब जब हम इसके ऊपर देखें तो आपका ये क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगी वो देख लो। तो एंट्री जो है, पहले सी जो पैसे लेके आया था और सी पैसे लेके आता, वो लेके आता 20,000। ठीक है, तो आप कर लो जी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
कितना लेके आया था वो 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 20,000। ये तो सी का हिस्सा है 1/, ये सी का हिस्सा कितना 1/6 था, ठीक है, सी का हिस्सा है। अब क्योंकि बी भी देगा उसको, अब बी कितना देगा, तो बी जो देखो कितना देगा, तो पहले कर लो जी आपका 2 बीज कैपिटल डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब ले लो जी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 जो सी लेके आया था। बीज करंट अकाउंट डेबिट उधार वाला हो गया है कहानी, बीज करंट अकाउंट डेबिट वो कितने लेके आए, तो आपका जो है 20,000 है, तो आपका भी ये कहें कि 1/6 के लिए आपका गुडविल कितनी थी 20,000, एक शेयर के लिए कितनी होगी, तो वो हो गए 6/1, और उसने कितने शेयर गेन किए थे, उसने गेन किए थे 4/30, तो 4/30 के लिए कितना होगा शेयर, निकाल लें हम इसका, तो ये निकालें, तो ये आपके पास बन गया जी 6/5 जा और 4/4 जा, ये होगा 16,000, ये आपके पास गुडविल बन गई। बी कितने पैसे लेके आए 16,000 लेके आए। दोबारा फिर देखो कैसे निकला ये, कि सी जो है पैसे लेके आता है 16 शेयर के लिए, ये 16 शेयर था बुक में, देखो 16 शेयर था, 16 शेयर के लिए गुडविल लेके आता है 20,000, तो हम यहीं से निकालेंगे कि अगर 16 शेयर है तो गुडविल का वैल्यू है 20,000, अगर 1 शेयर है ना पूरे फर्म गुडविल कितनी होगी, तो 6 इंटू 6/1, और इसने कितना गेन किया था मैंने अभी निकाला था 4/30, तो इंटू 4/30 कर दिया, तो काटोगे तो 16,000 आएगा, ठीक है। तो ये आप ले लो बीज करंट अकाउंट 16,000, और सारा पैसा किसको मिल जाएगा, अकेले ए ने किया सेक्रीफाइस, तो 2 एज कैपिटल, 2 एज कैपिटल, और वो हो जाएगा 36,000, ये बनेगा जी पैसा, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर गया, जो गेन करेगा उसको तो गुडविल के पैसे देने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात तो यही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये था। हाँ जी, एनी पॉइंट, हाँ बेटी वो मैंने आपको बताया था ना, आप चाहे करंट अकाउंट डेबिट कर दो चाहे कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि बुक में इसने बोला था कि मैं करंट अकाउंट से कर रहा हूँ, तो आप चाहे बी का करंट अकाउंट डेबिट कर दो चाहे कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इसका करंट अकाउंट नहीं दिखा रखा, तो अगर बैलेंस शीट होती है करंट अकाउंट दिखाया होता तो आप करंट अकाउंट डेबिट कर देते। अगर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मान के चलते करंट अकाउंट नहीं है तो कैपिटल अकाउंट कर दो, ठीक है। यानी उसके खाते से पैसे निकलने चाहिए, करंट अकाउंट का पैसा लास्टली कहाँ मर्ज होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मर्ज होगा वो भी, तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ अगर मान लो नहीं अभी तो कौन, हाँ सी का, सी तो अभी जो पार्टनर है तो उसका सी का करंट अकाउंट डेबिट होता है। अगर मान लो 10,000 रुपये लेके आता है, 20 के लिए 10 लेके आता, तो मेंटेन करते प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 10,000, बीज करंट अकाउंट डेबिट 16,000, उतना हो जाता है। एनी अदर पॉइंट प्लीज, ओके ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट में करेंगे आपका जो इलस्ट्रेशन 46 में है, तो अब ये इसी से रिलेटेड आएंगे, ऐसे गुडविल वाले जो दूसरा गेन कर गया उसी वाले आएंगे। विमल और कमल जो पार्टनर है 4:1 के रेशियो हैं, उन्होंने अमल को एडमिट किया था एज ए न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स 1,50,000 एज ई शेयर ऑफ गुडविल। वो अमन जो है वो अमल 1,50,000 रुपये ले गया था प्रीमियम और गुडविल के। अमल इज इंटाइटल 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, उसको 1/3 शेयर दिया जाता है। एज बिटवीन देमसेल्व्स विमल एंड कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। वो कहता है कि अमल को 1/3 शेयर देने के बाद जो बचेगा वो जो है पुराने पार्टनर अमल और कमल जो विमल और कमल जो वो बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो देखा जाए उनके जो पुराने रेशियो कितने थे 4:1 थे, और उनका जो है नए रेशियो कितने हो गए। अब नए रेशियो जो है क्योंकि उन्होंने 1/3 दे दिया, बाकी जो बचा उसको बराबर बराबर बांटा, तो इक्वल इक्वल हो जाएंगे ये, ठीक है। तो मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर पार्टनर 2 थे, विमल और कमल। विमल और कमल जो हैं 2 पार्टनर थे, रेशियो के 4:1 के थे।
और उन्होंने अमल को जो है पार्टनर शामिल किया 1/3 के लिए, और ये कहा कि अब जो भी हिस्सा बच जाएगा, ठीक है, उन्होंने जो बोला, ये क्वेश्चन करे कि वो जो भी हिस्सा बचेगा वो इक्वल इक्वल बांटेंगे। इक्वल इक्वल बांटेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका भी 1/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब ये तो पता नहीं कि अमल इससे किससे कितना लेगा। तो क्वेश्चन लेट द टोटल इक्वल टू 1 बड़ा हो गया, लेट टोटल शेयर एज 1, शेयर ऑफ अमल, अमल का शेयर है 1/3, ठीक है जी। रिमेनिंग आपके पास में हो गया जी 1 - 1/3, एलसीएम हो गया जी 3, 3 - 1 2/3 बच गया। दोनों बराबर बराबर बांटेंगे तो नेचुरली इसका 1/2 हो गया, तो यानी 1/3 बच गया। दूसरे का 1/3 बच गया, यानी तीनों का जो शेयर आ गया नया वो 1/3, 1/3 और 1/3, यानी 1:1:1 आ गया। कहने का ये हुआ, ठीक है। अब इनका गेनिंग और सेक्रीफाइस कितना बना? तो पुराना रेशियो तो आपके पास 4:1 था, नया रेशियो लोगों का 1, 1 और 1 आ गया। तो अब कर लो विमल गेन्स और सेक्रीफाइस, वही वाला क्वेश्चन है सेम, ठीक है। कितना पुराना रेशियो था 4/5, दोनों को जोड़ लो। इनका नया रेशियो है 1/3, एलसीएम आपके पास में है 15, ठीक है। 15 है तो आपके पास में हो गया जी 5 या 15 है तो 5 चरती 12, 12 माइनस में आपके पास में हो गया जी ये 5, ठीक है, शायद ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया जी 7/15, यानी इसने सेक्रीफाइस कर दिया जी 7/15। अब दूसरा ले लो जी एम का, ठीक है, एम ही था शायद, दूसरा जो है कमल था, सॉरी कमल था। तो कमल का जो ले लो जी आप, कमल का जो पार्टनर है वो उसके पुराना रेशियो था 1/4, नया रेशियो हो गया 1/3, एलसीएम आपके पास में गया 12 हो गया। तो आपके पास में हो गया 3 माइनस में 4, यानी माइनस में 1/12, ठीक है। यानी ये बंदा गेन कर गया, ये बंदा यहाँ पर गेन कर गया। तो इसका ना सेक्रीफाइस जो है वो इस अकेले ने विमल नहीं किया है, ठीक है। और ये जिसने दूसरे ने जो अमल जो था वो ले के आता है गुडविल 150। तो अब इसका कितना हिस्सा होना चाहिए? दोबारा बोलो बेटा, कैसे बोल? 1/5 में से 1 से, हाँ 1, ठीक, सॉरी मैंने गलती कर दी, हाँ। और ये कितना हो गया जी? इसका फिर एलसीएम आपका 15 आ गया, 15 आ गया तो आपके पास में जो है ये हो गया 15 के अपने 3, तो ये आपके 3 ही बना यहाँ पर, तो फिर भी 3 ही बना। ये आपके इसमें 15 है तो कहीं मैं गड़बड़ कर गया, 5 बनेगा, हाँ 5 बना, ठीक है, 5 बना। तो ये हो गया -2/15 हो गया, सॉरी थैंक यू, आपने टाइम पे पकड़ लिया। तो ये आपके पास में हो गया जी, इसका जो बन रहा है वो बना 2/15, इसने गेन कर लिया। दोबारा फिर देखो विमल गेन्स और सेक्रीफाइस, इसका रेशियो कितना? 4 और 1 5, 4/5 माइनस, अब नया रेशियो का 1, 1, 1 यानी 1/3। तो एलसीएम आपका हो गया 15, तो इसने 7/15 सेक्रीफाइस कर दिया। अब इसका कमल का ले लो, मैंने यहाँ गलती कर दी थी, भूमि ने टाइम पे पकड़ लिया कि 4/5, 4 और 5 था, 4 और 1 था, तो 1/5 हो गया माइनस 1/3, तो ये 2/15 हो गया जी। अब जो ये जो पार्टनर था अमल जो था वो गुडविल के लिए पैसे लेके आता है 1,50,000, ठीक है, पूरे उसके लिए आपका जो है शेयर के लिए। ये करके इसने किया था, सॉरी मैं पढ़ लूँ कि दे एडमिट अमल एज ए न्यू पार्टनर हु ब्रिंग 150 एज ही शेयर ऑफ गुडविल। मैं फर्म की गुडविल सोच रहा था कि पूरी फर्म की गुडविल ना हो, तो 150 लेके आगे ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो 150 जो है वो गुडविल लेके आता है 1/3 के लिए, ठीक है। तो अब कर लो जी 1/3 शेयर के लिए गुडविल है 1,50,000 रुपये। एक के लिए कितनी होगी? तो ज़्यादा होगी, तो 3/1। और इसने कितना गेन किया था? के ने जो गेन किया था वो इसने गेन किया था 2/15। तो इसके लिए 2/15 के लिए कितनी होगी? तो 2/15, तो काट लो जी,
ये आपके पास है एक, ये आपके पास में हो गया 10,000, तो ये आपके पास है 60,000 हो गया ये आपका, यानी ये 60,000 रुपये ये लेके आए। तो पहले तो उसकी ले लो जी अमल की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया 1,50,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल वो गया जी 1,50,000, ठीक है। अब ले लो जी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वो गया 1,50,000 और इसने लिया था, के ने लिया था, तो केज करंट अकाउंट कर दो चाहे, और चाहे आप केज कैपिटल अकाउंट कर दो, कोई गलती नहीं है। वो गया 60,000 और टू वीज कैपिटल और वो गया जी 2,10,000। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा जी। हाँ जी, और कोई इस बात जो पूछना चाह रहे हो आप मेरे से तो आप पूछिए। आगे जो है ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। आगे वाले सेशन जो है कवि हरी कवि रवि और कवि वाला, इन्होंने भी इसी प्रकार से जो है गेन किया एक ने किसी ने, ठीक है। तो अगला भी जो है ई एंड एफ वाला है, ये भी सेम ही है, एक ने फिर गेन कर दिया यहाँ पर। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। कल हम नया टॉपिक जो रेगुलेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज हम शुरू करेंगे। सलाह तो आज की थी पर अभी टाइम नहीं है, तो हम कल से उसको शुरू करेंगे। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मेरे से पूछिए। हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। फिर थोड़ी देर, ओके बेटा, थैंक यू। थोड़ी देर बाद में फिर मिलते हैं।